एहसान के फरार के जिम्मेदार फौजियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह कर दिया। गैर मुल्की नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा, एहसान की दोबारा गिरफ्तारी की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन फिल वक्त इल्म नहीं वो कहाँ है। जिस ट्विटर अकाउंट से मलाला को धमकी दी गई वो जाली था। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कमीशन ने बहुत अहम पेशरफ्त की है। 6000 मुकदमात में से 4000 हल हो चुके। लापता अफराद का मामला बहुत अहम है। हजारा बरादरी के कत्ल में अहम गिरफ्तारियां हुई, तफसीलात नहीं बता सकते। अब वजीरिस्तान में कोई मुनज़्ज़म गिरोह नहीं, छोटे मोटे गिरोह कार्रवाइयां कर रहे हैं, उनका भी खात्मा कर दिया जाएगा। इमरान खान की मातहत एजेंसियों ने वोट चोरी किए। वोट पर डाका डालकर भागने वालों को शेर ने दबोच लिया। अब पूरी कौम की नजरें इलेक्शन कमीशन की जानिब हैं। सिलेक्टेड आटा चीनी चोर घर जाने वाला है। जाली हुकूमत सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक तरमीम नहीं कर सकती। मरियम नवाज कहती हैं, इमरान खान के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी तो शो ऑफ हैंड याद आ गया। दुनिया जानती है परवेज रशीद को सेनेट से बाहर क्यों रखा गया। मैंने अपने खिलाफ नैब नोटिस का सुना, फिर शायद वो धुंध में कहीं गुम हो गए। नौशहरा में नून लीग ने इन्हें घर में घुसकर मारा है। हमजा शहबाज के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ। हमजा की रिहाई के बाद हम 1 और 1 11 हो जाएंगे। पंजाब के मासूम वजीर आला का क्या नाम है भला? मरियम का बुजदार पर भी तंज। जाली राजकुमारी ने फिर इदारों पर उंगलियां उठाई। डस्का इलेक्शन पर आवाम को गुमराह किया गया। मरियम नवाज की जहनियत पर अफसोस ही किया जा सकता है। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, शिकस्त कबूल करने में नून लीग को कुछ वक्त लगेगा। ये लोग पहले झूठ बोलते हैं, फिर महारत से उसकी मार्केटिंग करते हैं। मैच धांधली और इमरान खान के दरमियान चल रहा है। कप्तान ने धांधली लीग के तमाम खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड कर दिया है। शहबाज गिल बोले, जहां जीते वहां घुस कर मारने की बढ़कें, जहां हारे वहां धांधली का रोना कैलिब्रे क्वीन की मुनाफकत है। लाहौर हाईकोर्ट से हमजा शहबाज को बड़ा रिलीफ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर कर ली। 1-1 करोड़ रुपए के 2 जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। मचलके जमा कराने के बाद रिहाई होगी। नैब ने 11 जून 2019 को हमजा शहबाज को कमरा अदालत से गिरफ्तार किया। 84 रोज तक जिस्मानी रिमांड पर तहवील में रखा गया। सेनेट इलेक्शन से लग रहा है कि इदारे न्यूट्रल हैं। जब हर इदारा अपना काम करे तो हमें खुशी होती है। जमहूरी तरीके से हुकूमत की तब्दीली चाहते हैं। सबको कह रहे हैं, गिरती दीवार को एक धक्का और दो। ना अहल और कठपुतली से मुल्क नहीं चल रहा। डस्का में धांधली की कोशिश की गई। बिलावल कहते हैं, PDM ने हुकूमत को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। जानते हैं कि तादाद में कम है, मगर फिर भी हुकूमत को घर भेजेंगे। मार्च के आखिर में मार्च होगा। सियासी लड़ाई सियासी मैदानों में ही होगी। ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत की पोजीशन वाज़ेह हो चुकी। हुकूमत आईनी तरमीम के लिए बदनीयती दिखा रही है। किसी भी इशू पर दीगर जमातों को एतमाद में नहीं लिया जाता। पाकिस्तान मुआशी मैदान में बहुत पीछे रह गया। बांग्लादेश भी हमसे आगे है। मसाइल का हल जंग में नहीं, डायलॉग में है। हमारे खित्ते का सबसे बड़ा मसला कश्मीर है, जो सिर्फ बातचीत से हल हो सकता है। भारत से कारोबार बढ़ाने और कशीदगी कम करने के लिए राब्ता किया, मगर कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। वजीर आज़म इमरान खान का श्रीलंका में ट्रेड समिट से खिताब। कहा, पाकिस्तान चीन और अमेरिका में कशीदगी दूर कराने में ताउन फराहम करने का ख्वाहां है। वजीर आज़म ने हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर में खिताब करते हुए अपनी यादें शेयर की। वजीर आज़म ने ट्वीट किया, श्रीलंकन सदर के साथ मुलाकात बेहतरीन रही। PTI में बढ़ते इख्तिलाफात। लियाकत जतोई कहते हैं, पैसों की बंदरबांट के सबूत मौजूद हैं, मौक़िफ़ पर कायम हूँ। सैफुल्ला अबड़ो को किसने टिकट दिया, पैसे कितने दिए, सब सामने लाऊंगा। 26 फरवरी को लाहे अमल का ऐलान करेंगे। लियाकत जतोई ने अहम रहनुमा साथ होने का दावा भी कर दिया। PTI में सेनेट टिकटों के लिए रकम की बंदर बांट पर भौचाल। तहरीक इंसाफ ने लियाकत जतोई को इजहार वजूह का नोटिस जारी कर दिया। मुतनाज़ बयान पर 7 रोज में वजाहत तलब। आपने पार्टी क़यादत के खिलाफ गुफ्तगू की और संगीन इल्जाम तलाशी की। आपका तर्ज अमल जमाती पॉलिसी और आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। शो कॉज नोटिस का मतन। सैफुल्ला अबड़ो कहते हैं, लियाकत जतोई ने झूठे इल्जाम आयद किए। कोई रकम का लेन देन नहीं किया गया।
खुफिया वोटिंग होनी चाहिए या नहीं, फैसला पार्लियामेंट करेगी। अगर आइन कहता है खुफिया वोटिंग होगी तो होगी, बात खत्म। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा अदालत ने तयन करना है सेनेट इलेक्शन पर आर्टिकल 226 लागू होता है या नहीं। जो सवाल रेफरेंस में पूछे गए हैं उस पर ही जवाब देंगे। क्या पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान को कहा है जिसको चाहे वोट दें? जस्टिस याहिया अफरीदी का पीपी वकील फारूक एच नाइक से इस्तफसार। फारूक नाइक ने जवाब दिया, फैसला क़यादत करती है, मैं सिर्फ मेंबर हूँ। ऑर्डिनेंस के खिलाफ किसी ऐवान में करारदाद मंजूर हुई तो वो खत्म हो जाएगा। आर्जी कानून साजी के जरिए सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकता। रजा रब्बानी के दलाइल, केस की समाअत कल तक मुलतवी। ऑपोजिशन स्टेटस को की सियासत चाहती है। इमरान खान वोट का तकद्दुस बहाल करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू, कहा ऑपोजिशन जमातें तारीख के बाएं हाथ पर खड़ी हैं। ये लोग 4 हलके नहीं खोलना चाहते थे। नून लीग ने 20 स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात की डिमांड की, जो इमरान खान ने मंजूर कर ली। हमारे कॉल ऑफ फेल में कोई तजाद नहीं, हम चाहते हैं इलेक्शन पर उंगलियां ना उठाई जाएं। सेनेट का मार्का सर करने के लिए यूसुफ रजा गिलानी मुतहर्रिक। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ से मुलाकात, आसिफ अली जरदारी का पैगाम पहुंचाया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए शहबाज शरीफ से मुलाकात की। हुकूमत पहले मेरे पीछे लगी कि नाअहल हो जाऊं, अब इनकी कोशिश है कि आइन तब्दील किया जाए। जहांगीर तरीन से मुताल्लिक सवाल पर कोई जवाब न दिया। बिलावल भुट्टो के भी लाहौर में डेरे, अहम मुलाकातें करेंगे। जिस इलाके में कुत्ते के काटने का वाकया पेश आएगा वहां के एमपीए को ओहदे से हटाया जाएगा। वो सेनेट इलेक्शन में वोट नहीं दे सकेगा। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच की वार्निंग। कुत्तों के काटने से मुतालिक केस में जस्टिस आफ्ताब अहमद ने रिमार्क्स दिए, हमें मालूम है अफसरान किसे कमीशन देते हैं, हमारा मुंह न खुलवाया जाए तो बेहतर रहेगा। वाकया हुआ तो मुतल्लिका अफसरों की तनख्वाहें बंद करके उन्हें सरप्लस रखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसल बावड़ा की जाती हैसियत में तलबी का हुक्म वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदम पेशी पर इजहार बरहमी। अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने कहा फैसल बावड़ा इतने कानून से बालातर हैं कि तलबी के बावजूद जवाब भी नहीं दिया। जहां इतने झूठ बोले, एक जहाज का टिकट ना मिलने का भी बोल देते। बावड़ा के वकील ने उनकी तरफ से माफी मांग ली। कहा वालिदा बीमार हैं इसलिए वो नहीं आ सके। इलेक्शन कमीशन ने फैसल बावड़ा को 10 मार्च को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बावड़ा नाअहली केस 3 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। पाकिस्तान में मोहले कोरोना वायरस के हमले एक बार फिर तेज होने लगे। 24 घंटों में 50 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 1196 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 23,665 हो गई। अमवात की कुल तादाद 12,708 तक जा पहुंची। सहराए थर में दिफाई सलाहियतों को जांचने के लिए जदारुल हदीद फौजी मशकें, ऑपरेशनल तैयारियों, ड्रिल्स और प्रोसीजर्स का शानदार मुजाहिरा। पाक फौज ने तलबा और तालिबात को भी दौरा कराया। कराची किंग्स ने जारहाना मूड दिखा दिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीतने के लिए 197 रन का टारगेट दे दिया। बाबर आजम और शर्जील खान की तूफानी इनिंग्स। इस्लामाबाद का कोई बॉलर चौकों छक्कों का रास्ता न रोक सका। कराची किंग्स के शर्जील खान की सुनामी इनिंग्स, शानदार सेंचुरी स्कोर की। शादाब खान को एक ही ओवर में 4 छक्के रसीद किए। स्पिन बॉलिंग को खास टारगेट किया। फास्ट बॉलर्स की भी खूब शामत आई। कोयटा ग्लैडिएटर्स के क्रिस गेल सुपर लीग से गए लेकिन गूगली चैलेंज वायरल कर गए। यूनिवर्स बॉस के चैलेंज के जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड के हसन अली और राशिद खान ने वीडियो बना दी। दिलचस्प चैलेंज सोशल मीडिया पर मकबूल हो गया। महकमा सयाहत सिंध में गैर कानूनी ठेकों से मुतालिक केस में जस्टिस मुनीब अख्तर नैब प्रोसिक्यूटर पर बरहम। आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से क्यों चेयरमैन नैब को बुलाकर क्यों ना पूछ लें? आपकी हिम्मत कैसे हुई अदालत से ऐसे बात करने की? जस्टिस मुनीब अख्तर का इजहार नाराजगी। सिंध हाई कोर्ट का मुल्जिमों को इस्लामाबाद की बजाय कराची से गिरफ्तार करने का हुक्म।
मियां असलम इकबाल के LWMC पर संगीन इल्जामात। वज़ीर आला पंजाब को शिकायत लगा दी। लिखा, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में 5000 गोश्त मुलाजमीन है। पेट्रोल तक चोरी किया जाता रहा। वज़ीर आला नोटिस लें और कैश नैब को भिजवाएं। सियालकोट में डॉलर्स का तूफान। अमेरिका पलट खानदान ने शादी में डॉलरों की बारिश कर दी। तैयारे से भी नोट बरसाए गए। करीबी देहातों में डॉलर मैरिज की धूम। नोट लूटने के लिए बच्चे, बूढ़े, जवान सभी जिद्दोजहद करते नजर आए। अमेरिका में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की याद में कैपिटल हिल में शमे रोशन। कानून साजों ने मोमबत्तियां थामकर खिराज अकीदत पेश किया। कातिल वबा से दुनिया भर में अमवात की तादाद 24,91,000 हो गई। भारत कोरोना से मुतासरा ममालिक के फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। 24 घंटे में 13,000 नए मरीज सामने आ गए। एक रोज में 100 हलाकतें। महाराष्ट्र में वायरस का फैलाव सबसे तेज। जमहूरिया चेक के तैराक डेविड विंसल का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बर्फ के 81 मीटर नीचे स्विमिंग करके रिकॉर्ड तोड़ डाला। 38 साल तैराक ने इंतहाई ठंडे पानी में सिर्फ स्विम सूट पहनकर ये कारनामा सरअंजाम दिया।